यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसको हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, जिसका नाम है सिंटैक्स। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक हमारा नाम और है, जिसका नाम बेटा है सिंटैक्स। आखिर बेटा ये नाम क्यों रखा गया है? यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, जैसे बेटा हमने कहा, इधर देखो बेटा, जैसे हमने कहा राम, क्या कहा बेटा? राम प्लेज, राम प्लेज क्यों रखा? हम ऐसे भी बेटा लिख सकते थे, यानी राम प्ले क्यों नहीं रखा? क्यों? राम मेरा बेटा सब्जेक्ट है, राम बेटा मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल नहीं होगी। जैसे राम के साथ बेटा क्या लगा है? ये। और बात है ना बेटा, यानी हमारी दुनिया में जितनी भी V1 है, यानी दुनिया में इस वर्ड में जितनी भी V1 है वो सभी प्लूरल हैं। V1 क्या है बेटा? प्लूरल हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए, V1 में E या ES जोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? EIS जोड़ते हैं। यानी जिसका हम एक नया नाम ले लेते हैं, जिसका नाम है V5। यानी इस वर्ड में जितनी भी V5 हैं वो सभी सिंगुलर वर्ड हैं, जितनी भी V1 हैं वो सभी प्लूरल वर्ड हैं। यानी V2, V3 और V4 सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। चाहे सिंगुलर के साथ लगाओ या प्लूरल के साथ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए बेटा? यानी अब बेटा यानी आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसको पहले रूल चलेगा बेटा कि सिंटैक्स ऑफ नाउन। क्या चलेगा? सिंटैक्स ऑफ नाउन। यानी यहाँ पे हमने लिखा सिंटैक्स ऑफ नाउन। बेटा सिंटैक्स तो हमने बता दिया क्या होता है। अब नाउन का ज्ञान है तुम लोगों को। यानी सिंटैक्स क्या चाहता है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही वर्ब होगी, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, प्लूरल नहीं रहेगी। अब बेटा यहाँ पे नाउन का नाम लिया है हमने। बताओ कितने बच्चे नाउन का चैप्टर जानते हैं? नाउन कितने प्रकार के बेटा? सिंटैक्स को बता दिया। अब नाउन है बेटा 5 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा है बेटा? प्रॉपर नाउन। नंबर 2 है बेटा कॉमन नाउन। नंबर 3 बेटा कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 है बेटा मटेरियल नाउन। नंबर 5 है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा, नाउन को हम 2 चैप्टरों में यहाँ पे बांट के चलेंगे। कितने बेटा? 2। नाउन को हम कहेंगे बेटा काउंटेबल। क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन होता है एक बेटा। एक होता है बेटा अनकाउंटेबल। क्या होता है बेटा? यानी एक काउंटेबल होता है, एक काउंटेबल जिसको हम गिन सके, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन हमारे बेटा 2 हैं। एक है मटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मटेरियल नाउन। दूसरा है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बेटा अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हमारे हैं बेटा वो हमारे सभी सिंगुलर हैं। क्या है बेटा? सिंगुलर हैं। यानी हमारे जो मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये सिंगुलर हैं, ये हमारे सिंगुलर हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, यानी प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। जैसे हमने बेटा लिखा राइस। क्या कहा बेटा? राइस बताओ सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। हमने बेटा लिखा मिल्क का सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। हमने बेटा लिखा वाटर, ये सभी सिंगुलर है। जब ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब आते हैं बेटा काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा है बेटा? कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा है बेटा? कलेक्टिव नाउन। बड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा। यहाँ पे हमने कितने नाउन लिखे बेटा? पहला लिखा प्रॉपर नाउन, दूसरा लिखा कॉमन नाउन, तीसरा लिखा है बेटा कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन बेटा समूहवाचक, ये होगा जातिवाचक। अब प्रॉपर नाउन सर क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन कोई बात बच्चा यहाँ पे बता सकता है कि आखिर प्रॉपर नाउन है क्या?
देखो बेटा, इस दुनिया में 90% हमारे, यानी 90% नहीं, हम 99% बात करते हैं। कितनी बात करते हैं? 99% बात करते हैं। जिसका भी इस दुनिया में जन्म हुआ, जन्म के बाद उसको जो भी बोल दिया गया वो सभी हमारा क्या है? इसी कॉमन नाउन का एक पार्टिकुलर नाम लेने से, यानी पार्टिकुलर नाम रख देने से वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन बेटा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन का देखो बेटा, प्रॉपर जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसमें उसका कैपिटल लेटर वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होगा। बेटा लिख लिया? इतना लिख लो, फिर हम आगे बताएं। लिखो बेटा, इतना कोई दिक्कत है? लिखो बेटा, यानी मेरे कहने एक बार और समझ लो बेटा, यानी साइंटेक्स का मतलब बेटा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका पहला है, यानी देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या बेटा वो समझ लो। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जब तक समझौता नहीं होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जब तक समझौता नहीं होगा तब तक हमारा सिंटैक्स नहीं होगा। यानी सिंटैक्स वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। अब बेटा, अब बात यहाँ पे उठती है, जैसे हमने कहा राम प्लेज, यानी राम खेलता है। क्यों प्ले किया और राम प्ले, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि बेटा राम हमारा सिंगुलर था तो उसने अपने साथ वर्ब क्या ली? सिंगुलर। और राम प्ले कर दिया तो राम सिंगुलर था तो वर्ब क्या हो गई? प्लूरल हो गई। ये वाक्य गलत हो गया। गलत क्यों होगा? दुनिया में देखो बेटा, दुनिया में जितनी भी V1 है क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो सभी हमारी क्या है? प्लूरल हैं। अगर उनको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम EIS जोड़ देते हैं, जिसका नया रूप है, जिसको हम आजकल की भाषा में V5 भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इतनी समझ गए? अब सिंटैक्स का मतलब समझ में आ गया। अब सिंटैक्स ऑफ नाउन पहला चैप्टर है तो प्रॉपर नाउन होगा। नाउन हमारे कितने बेटा? 5 हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बेटा, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हमारे 2 हैं, यानी मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके आगे इनके साथ हमेशा वर्ब आएगी, यानी इनके साथ आने वाली वर्ब बेटा क्या होगी? सिंगुलर। क्योंकि हमारे बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या बेटा? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा, यानी ये हमारे 99% 9 ये हमारे बेटा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जब बेटा इतने सिंगुलर होते हैं तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो अनकाउंटेबल नाउन जितने भी इस वर्ड में अनकाउंटेबल नाउन हैं वो हमारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगाना है। अब बेटा बचे हैं 3। क्या बचे हैं बेटा? इसको डिलीट कर दें। हाँ, इन अभी बताएंगे बेटा। देखो बेटा, पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, आखिर प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक देखो 2 को हम डिवाइन, एक करेंगे कॉमन नाउन। क्या करेंगे बेटा? कॉमन नाउन। यानी दुनिया में इस वर्ल्ड में हमारे 99% कॉमन नाउन है, यानी जन्म, जिनका जन्म हुआ और जिसको जन्म के बाद तुरंत जो कुछ बोल दिया गया वो हमारा सब क्या है? कॉमन नाउन है। इसी कॉमन नाउन का एक पार्टिकुलर नाम देने से, इसी कॉमन नाउन का एक विशेष नाम देने से वो हमारा किस में बदल जाता है बेटा? प्रॉपर नाउन में बदल जाता है। जैसे किसी का जन्म हुआ, जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के समय पर, यानी मेरे जो विलेज था उसमें बोला गया कि उनके घर पे लड़के का जन्म हुआ है, तो लड़के कहने से वो हम क्या हुए थे उस समय बेटा? कॉमन नाउन हुए थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम उसके घर पे लड़की पैदा हुई है तो लड़की क्या है? कॉमन नाउन। और तुम ही लड़की थी वो, उसके 8 दिन के बाद तुम्हारा नामकरण कर दिया गया और तुम्हारा नाम रख दिया गया कि तुम अब रीता हो। क्या हो बेटा? रीता। तो गाय से बेटा, यानी गाय से, लड़की से आपको बदल दिया गया किसमें? रीता में। तो रीता यहाँ पे क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। यानी दुनिया में जैसे फैन है, ये फैन चल रहा है तो फैन, जब इसका नाम जन्म हुआ था तो इसको फैन बोल दिया गया और फैन, इसी फैन को हमने एक कंपनी का नाम दे दिया कि वो उस कंपनी का, जैसे एप्पल का फ़ैन है,
किसका है बेटा? एप्पल का फैन है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और पॉइंट नंबर 1, अब बेटा हम चलेंगे थोड़ा प्रॉपर नाउन पे। किस पे चलेंगे बेटा? प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन जब भी शुरू किया जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन की पहली है, यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट बेटा कैपिटल लेटर। किससे? कैपिटल लेटर। यानी ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा है बेटा, यानी प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बट 10% यूज्ड। यानी प्रॉपर बेटा क्या लिखोगे? प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल नॉट यूज्ड, बट 10%। यानी दूसरा है प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल नॉट यूज्ड। यानी प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल यूज नहीं होता है। आर्टिकल का मतलब बेटा पता है यहाँ पे ए, एन और द। यानी ये हमारे प्रॉपर नाउन के आगे 90% प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगते, बट 10% यूज होते हैं। वो 10% कहाँ यूज होते हैं बेटा? जैसे नंबर 1 नेम ऑफ बिल्डिंग्स। क्या हो बेटा? नेम ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स बेटा, हिस्ट्रिकल लिखो बेटा। हाँ, नेम ऑफ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, ठीक है बेटा। नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है बेटा। और नंबर 4 बेटा, हाँ पॉलिटिकल होती ना बेटा, पॉलिटिकल लिख रहे हैं, पूरा लिख दें, पॉलिटिकल पार्टी। और कोई बेटा धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, तो उसके भी आगे हम यानी किसका प्रयोग नहीं करेंगे? आर्टिकल। इन सभी के आगे, 4 के आगे 10% आर्टिकल का, इन्हीं के आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं। यानी इनके आगे आर्टिकल का यूज हम कर देते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी नेम ऑफ हिस्ट्रिकल कोई बिल्डिंग हो, जैसे द ताजमहल बोल दिया ना, जैसे हमने कहा था ताजमहल, हाँ ताजमहल है, लाल किला है। अब जैसे बुक है, द रामायण है, द गीता है, ठीक है बेटा। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द समाजवादी है, बीएसपी है, बीजेपी है। इनके आगे सभी के आगे रिलीजियस बुक कोई हो, उसके भी आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड, इसमें लिख देंगे बेटा आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। बेटा एक ध्यान देना, आर्टिकल द इज यूज्ड, इसमें द यूज्ड होगा, क्या होगा बेटा? इसमें डिफिनिट आर्टिकल यूज होगा, क्या होगा? निश्चित। अनिश्चित आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर समझ लो डेव, यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल लेटर, राइट। फिर दूसरा है प्रॉपर नाउन 90% आर्टिकल नॉट यूज्ड, बट 10% यूज्ड। वो 10% यूज्ड इनमें होगा नेम ऑफ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हो, नेम ऑफ रिवर्स हो, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कोई हो, यानी रिलीजियस कोई बुक हो, उसमें हम आर्टिकल द इज यूज्ड यानी आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। आगे लिखो बेटा, नंबर 3 हेडिंग बताएंगे। नंबर 3 प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर। यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर, यानी प्रॉपर नाउन जितने भी हैं बेटा वो सदैव सिंगुलर होते हैं, और आने वाली वर्ब भी क्या होगी बेटा? सिंगुलर हो जाएगी, राइट। यानी आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। देखो बेटा, देखो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर नाउन में। नेम ऑफ, ये लिख लिया बेटा, प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर टेक वर्ब सिंगुलर। देखो बेटा, एक हम कंट्री का नाम लेंगे, CUNTRY, यानी कंट्री। क्या लिया बेटा? कंट्री का हमने यहाँ पे लिखा नेम। क्या लिखा बेटा? नेम।
तो नेम हमारा कंट्री का क्या होगा, सिंगुलर होगा। एंड टेक वर्ब सिंगुलर, यानी अगर हमारी कंट्री की बात हो रही बेटा, किसकी हो रही है, यानी नेम ऑफ, यानी कंट्री की बात हो रही है, कंट्री का नाम है तो वो सिंगुलर में होगा और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। अगर इसी कंट्री में गेम की बात हो रही, क्या हो रही बेटा, स्पोर्ट की बात हो रही है, प्ले की बात हो रही है, क्या हो रही बेटा, प्ले, तो ये हमारी क्या हो जाएगा बेटा, हाँ तो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंड टेक वर्ब, एंड टेक वर्ब प्लूरल। अगर हम कंट्री की, अगर एक हम देश का नाम लेंगे बेटा, अगर हम देश का नाम लेंगे तो नाम हमारा सिंगुलर में होगा, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। अगर उसी देश में अगर गेम की बात हो रही हो, अगर स्पोर्ट की बात हो रही हो, या किसी युद्ध की बात हो रही हो और प्ले खेलने की बात हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, तो फिर वो देश हमारे प्लूरल में हो जाएगा और उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं बेटा, जैसे हमने कहा बेटा, एग्जाम्पल लिखो, द इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, क्या लिखा बेटा, द इंडिया इज द बेस्ट, क्या लिखा बेटा, द इंडिया इज द बेस्ट। दूसरा लिखा, इंडिया इज बेस्ट, क्या लिखा बेटा, इंडिया इज बेस्ट। तीसरा लिखा बेटा, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट बेटा। इधर देखो बेटा, इंडिया, बेटा देखो एक मिनट, ये हमारा सेंटेंस बेटा बिल्कुल गलत है। क्यों है बेटा, इंडिया के आगे दा लगने से, इंडिया के आगे दा लगने से, यानी ये क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में कितने % आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी 90% आर्टिकल। तो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इंडिया क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, तो बाकी बेटा ये गलत हो गया, क्योंकि इंडिया के आगे क्या लगा दिया, द। इंडिया इज बेस्ट, ये वाक्य हमारा बेटा, इंडिया ये सही है, इंडिया इज द बेस्ट ये भी सही है। अगर यही वाक्य बोल दें, द इंडिया इज प्लेइंग, बोलो बेटा सही है, ये भी वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि द इंडिया इज प्लेइंग नहीं हो सकता, यानी द इंडिया नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है इंडिया का मतलब है भारतीय लोग खेल रहे हैं। इंडिया कभी खेलता है, यानी वहाँ के भारतीय लोग खेलते हैं, तो इसकी सेंस क्या नहीं, भारतीय लोग, तो भारतीय लोग होंगे जाए ज़्यादा हो जाता है, इज की जगह पे लगाएंगे बेटा आर, इज नहीं लगेगा, यानी द इंडिया आर प्लेइंग, यानी भारतीय लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, अगर इंडिया में स्पोर्ट अगर प्ले की बात हो रही है, किसी देश में स्पोर्ट प्ले या बैटल या युद्ध की बात हो रही है, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, आने वाली वर्ब फिर प्लूरल हो जाएगी, सिंगुलर नहीं रहेगी। अगर ऐसे नाम किसी देश का लिया, कंट्री का लिया जाता है, तो वो सिंगुलर हो गई, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। बेटा प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। हाँ, अब आ जाओ कॉमन नाउन पे। किस पे आ जाओ बेटा, कॉमन नाउन क्या है बेटा, कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध करेगा, यानी कॉमन नाउन क्या करेगा, पूरी जाति का बोध करा दे, यानी इट शोज द कास्ट एंड क्लासेस। हाँ, इट शोज द कास्ट एंड क्लासेस, डिफिनेशन लिख लें, इट शोज कास्ट एंड क्लासेस, ये पूरी जाति का बोध करेगा। अब बेटा हाँ, जैसे हमने लिखा बेटा टेबल, क्या लिखा, कास्ट एंड क्लासेस, हमने बेटा लिखा टेबल, हमने बेटा लिखा चेयर, क्या लिखा बेटा, हमने लिखा बॉय, हमने लिखा पेन। बताओ पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, यानी चेयर टेबल कहने से सभी मेज का बोध हो रहा है, हो रहा है, चेयर कहने से सभी कुर्सियों का बोध हो रहा है, बॉय कहने से सभी लड़कों का बोध हो रहा है, पेन कहने से सभी पेनों का बोध हो रहा है। तो बताओ पूरी जाति को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन बेटा अगर मेरा सिंगुलर है, कॉमन नाउन अगर मेरा बेटा सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर कॉमन नाउन हमारा प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। एक बात और ध्यान लेंगे, बहुत ध्यान दें बेटा, ये तो थी सिंगुलर प्लूरल की बात। अगर
अगर कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर है, अगर कॉमन नाउन यानी अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है, क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएं बेटा, लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। समझ में आया बेटा? एक बात है बेटा, यानी हमने कॉमन नाउन की बात की। नमस्ते बेटा। यानी कॉमन नाउन में जो पूरी जाति का बोध होगा, किसका होगा, पूरी जाति का बोध होगा। कॉमन नाउन हमारे दो यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कॉमन नाउन अगर हमारा सिंगुलर है, क्या है बेटा, तो आने वाली वर्ब क्या होगी, अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, प्लूरल होगी। तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। यानी इसका ये मतलब है कि कॉमन नाउन में आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है। क्या होती है बेटा, अगर हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, ए एन दा का प्रयोग कर देंगे। बट अगर हमारा प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे बेटा हमने कहा द बॉयज, बताओ सही है बेटा, ये बाकी गलत है, ये बाकी गलत है। हमने इसे क्या कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए सिर्फ बॉयज, सही है। अगर हमने कहा बेटा द चीयर्स, द चीयर्स बेटा हमारा गलत हो गया, क्योंकि चीयर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है कौन सा बेटा, प्लूरल है। तो कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। जैसे एक वाक्य बेटा, द स्टूडेंट आर कमिंग, द स्टूडेंट आर कमिंग, यानी द स्टूडेंट आर कमिंग। बेटा बताओ द स्टूडेंट आर कमिंग, यानी द स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्टूडेंट्स आर कमिंग। तो द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद बेटा डालने कलेक्टिव नाउन। क्या डालने बेटा, दो समझ में आ गए। इसके बाद में बेटा कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव, आखिर व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, ए नाउन दैट शोस, ए नाउन दैट शोस कलेक्शन। क्या बेटा, कलेक्शन इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे बेटा, ए नाउन दैट शोस, ए नाउन दैट, लिख लो बेटा, ए नाउन दैट शोस, ए नाउन दैट शोस कलेक्शन, ए नाउन दैट शोस कलेक्शन, ए नाउन दैट शोस कलेक्शन, हाँ, ए नाउन दैट शोस कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ए नाउन दैट शोस, ए नाउन दैट शोस कलेक्शंस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड बेटा कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने बेटा लिखा कैटल, बताओ क्या है, सीएड कैटल। फिर हमने लिखा बेटा आर्मी, क्या है दोनों, यानी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। यानी कैटल पशुओं का झुंड, आर्मी सैनिकों का। हाँ, एक मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देने का प्रयास करेंगे बेटा। पहले आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ए के बाद में कलेक्शन वर्ड, क्या बेटा, कलेक्शन वर्ड, कलेक्शन वर्ड के बाद में बेटा दिखाई दे ऑफ, क्या दिखाई दे, ऑफ। यहाँ पे नाउन दिखाई दे प्लूरल, क्या दिखाई दे बेटा, वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी बेटा, ध्यान दो बेटा, सही से लिखते हैं। यहाँ पे बेटा पहले आप तो दिखाई दे ए के बाद में बेटा कलेक्शन वर्ड, क्या दिखाई दे बेटा, कलेक्शन वर्ड। कलेक्शन वर्ड के बाद में आपको दिखाई दे ऑफ, ऑफ के बाद में नाउन, क्या दिखाई दे, नाउन दिखाई दे प्लूरल। आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर, आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। यानी ए हो, ए के बाद में कलेक्शन कोई वर्ड हो, उसके बाद में आप हो, नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ बॉयज, क्या लिखा बेटा, जैसे ए ग्रुप
ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज। यहाँ पे डेट किया कमिंग, क्या लिख दिया बेटा? कमिंग। देखो बेटा पहले आपको क्या दिखाई दिया? पहले आपको क्या दिखाई दिया? ए दिखाई दिया। ए के बाद में ग्रुप ऑफ बॉयज यानी कलेक्शन वर्ड दिखाई दिया। कलेक्शन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ। उसके बाद में नाउन क्या आया? प्लूरल। आने वाली वर्ब क्या होगी? तो बताओ बेटा, इज लगा दें, आर लगा दें, एम लगा दें, क्या लगा दें? तो क्या लगा दें बेटा? इज। यानी कलेक्टिव नाउन में एक स्ट्रक्चर है, यानी ये हो प्लस कलेक्शन वर्ड हो, उसके बाद में ऑफ हो, उसके बाद में नाउन हो, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लिखो जल्दी। जल्दी जल्दी करो बेटा। लिख लिया बेटा? इसी कलेक्टिव नाउन को बेटा फिर हम डिफाइन करते हैं। इसी कलेक्टिव नाउन को फिर हम बताते हैं बेटा। क्या है बेटा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को दो भागों में डिफाइन करेंगे। कितने में बेटा? जेनेरिक पहले लिखो बेटा, जेनेरिक कॉमन नाउन। क्या लिखो बेटा? जेनेरिक। सही लिख रहे हैं बेटा? नहीं दिखाई दे रहा? जेनेरिक कॉमन नाउन। जेनेरिक कॉमन नाउन लिख लिया बेटा? जेनेरिक कॉमन नाउन। फिर लिखो ग्रुप कॉमन नाउन। क्या लिखें बेटा? ग्रुप कॉमन नाउन। एक हमारा जेनेरिक कॉमन नाउन होता है, एक क्या होता है बेटा? ग्रुप कॉमन नाउन। एक और होता है बेटा, लिख लो। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन नाउन। क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन नाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया बेटा? 3 में। जेनेरिक कॉमन नाउन, ग्रुप कॉमन नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन नाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन नाउन में पॉइंट नंबर 1, मेड ऑफ। क्या बेटा? मेड ऑफ। क्या हमने कहा? यानी पहले समझ लो, यानी जेनेरिक कॉमन नाउन कब होगा? जेनेरिक कॉमन नाउन वहां पर होगा बेटा जहां पर कलेक्टिव नाउन अलग अलग चीज़ों से बना हो। जहां पर कलेक्टिव नाउन क्या हो बेटा? अलग अलग चीज़ों से बना हो। और जहां पर एक जैसी चीज़ों से बना होगा वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर होगा ग्रुप कॉमन नाउन, यानी ग्रुप कॉमन नाउन। मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी इसका जन्म हुआ है बेटा, बर्थ हुई है सिंगुलर में। बर्थ किस में हुई बेटा? एंड टेक वर्ब। अब वर्ब भी क्या लेगा बेटा? सिंगुलर लेगा। इसमें यानी नो ई एंड ई एस यूज्ड। इसमें ई आई एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी इसमें हम नो ई एंड ई एस, यानी इसमें ई आई एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे मैं लिख रहा हूँ सीनरी, फर्नीचर। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण इसका दिया, जैसे हमने बोला बेटा सीनरी। क्या कहा? सीनरी बताओ एक जैसी चीज़ों से बनी है? अलग अलग चीज़ों से बनी है। कैसे बना बेटा? अलग अलग चीज़ों से बनी है। तो हमारा ध्यान दो, जेनेरिक कॉमन नाउन बेटा जो भी हमारा होगा, यानी जेनेरिक कॉमन नाउन जो भी हमारा होगा वो हमारा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। यानी जेनेरिक कॉमन नाउन ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर, यानी इसमें ई एंड ई एस का भी प्रयोग हम
नहीं कर सकते, इसमें EIS भी नहीं लगाएंगे। अब बात आती है बेटा ग्रुप कॉमन नाउन की, तो ये बेटा क्या होगा, यानी मेड, क्या बेटा, मेड अप ऑफ सेम थिंग्स, सेम थिंग्स यानी बाई बर्थ, इसका जन्म हुआ है बेटा प्लूरल में, क्या हुआ है, एंड टेक वर्ब, अब वर्ब भी क्या लेगा बेटा, यानी आने वाली वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। इसमें भी आप बेटा EIS का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें बेटा कर सकते हैं, सॉरी, इसमें EIS का प्रयोग भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें नो यूज्ड E एंड ES, इसमें भी या इसका प्रयोग नहीं, जैसे हमने कहा पुलिस, क्या बेटा, पुलिस में ES नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर है, क्या है बेटा, प्लूरल है, क्या, सॉरी प्लूरल है। जैसे हमने कहा कैटल, ऑलरेडी प्लूरल है, इसे आप सिंगुलर नहीं बना सकते। देखो एक जैसी चीज़ों से है पुलिस, एक जैसी चीज़ है पशु, एक जैसी चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन हमने कहा था सीनरी अलग अलग चीज़ों से है, हमने कहा फर्नीचर भी अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। तो बताओ आप समझिए कलेक्टिव नाउन का पूरा डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो बेटा, हमें तुम्हें बताना है सिंगुलर और प्लूरल, होगा ना खत्म। यानी ये होगा, यानी ग्रुप कॉमन नाउन, एक जैसी चीज़ों से जो भी कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल है, और जो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है वो सभी सिंगुलर है, उसे आप प्लूरल और सिंगुलर बना भी नहीं सकते हैं। जैसे हमने कहा बेटा अभी क्या लिखा था इसमें, हमने कहा सीनरी ऑलरेडी सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर, यानी सीनरी, जैसे हमने कहा फर्नीचर ही ऑलरेडी सिंगुलर, इसे आप प्लूरल नहीं बना सकते, फर्नीचर और सीनरी है क्या, कलेक्टिव नाउन है, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, कभी भी नहीं होगा। हमने कहा पुलिस, तो पुलिस क्या एक जैसी चीज़ों से बना है, तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत क्या हो गया, ग्रुप हो गया, तो ये प्लूरल हो गया, कैटल भी प्लूरल हो गया। ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखो बेटा। उन दो की तो कहानी बताई दी थी, वो तो सिंगुलर ही है, नाउन पूरा चैप्टर खत्म हुआ, साइंटेक्स ऑफ नाउन का पूरा चैप्टर खत्म है। हाँ बेटा, साइट जल्दी करो बेटा। अभी डिफरेंस किसी बेटा ने बताया होगा, कलेक्टिव नाउन में 3 तरीके का होता है कलेक्टिव नाउन, जो एक जैसी चीज़ों से है तुम्हें दिखाई दे तो समझ लो प्लूरल होगा। क्या होगा बेटा, बता बेटा, क्लब क्या होगा जी, सोसाइटी, समाज, ये तो सब प्लूरल है या सिंगुलर है, क्लब जी, हाँ क्लब सिंगुलर है, एक जैसी चीज़ों से नहीं बना है क्लब, ठीक है। पब्लिक प्लूरल है, वो एक जैसी चीज़ों से बनी है, ठीक है। हमने कहा पार्लियामेंट एक जैसी चीज़ों से बनी है, क्या है, प्लूरल है। हमने कहा बेटा बाकी लिखें, सभी बच्चे हमारे बताएंगे। जैसे हमने कहा बेटा नंबर 1 टेस्ट, देखो बेटा, यानी द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहला सेंटेंस है बेटा, यानी द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस, द बॉयज आर कमिंग, द बॉयज आर कमिंग। तीसरा है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर
इज गोइंग टू मार्केट। नंबर 4, नीलम एंड नेहा। नीलम एंड नेहा हैव गॉन टू दिल्ली। नंबर 4 बेटा, ए मिल्क आर स्वीट। नंबर 6, यानी वाटर इज कोल्ड। नंबर 7, शिवानी। क्या बेटा? शिवानी एंड नेहा बर गोइंग टू मार्केट। बेटा जल्दी जल्दी बताओ। क्या बेटा? अच्छा, एक और लिखें बेटा, लिख दे। बर्मिन। बर्मिन माने बेटा पता है? बर्मिन इज गुड, नहीं बर्मिन इज बेड। आगे लिखेंगे बेटा, बर्मिन आर बेड। नंबर 10 बेटा, दरिद्रता। एक और बेटा, each of the officers are honest। बेटा सही है। देखो बेटा अब देख लो सही से। देखो द बॉयज, बॉय हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। गलत हो गया। हाँ यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? द हटेगा तब सही होगा। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, यानी पहले नाउन के आगे द लगा है, दूसरे नाउन के आगे द नहीं लगा है। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। तो ये वाक्य हमारा सही है। दूसरा देखो, यानी नीलम एंड नेहा दोनों में आर्टिकल नहीं है नाउन में, तो आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी, हैव। यानी ये वाक्य बेटा सही है। नंबर 3, ए मिल्क आर स्वीट, यानी दूध मीठा। मिल्क के आगे कौन सा नाउन है बेटा? ये हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी सिंगुलर होता है। आने वाली वर्ब क्या होगी? आर नहीं, इज। हाँ अब आती वाटर। वाटर इज कोल्ड, यानी वाटर अनकाउंटेबल है, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर है, ये सही है। शिवानी एंड नेहा वर गोइंग टू मार्केट, यानी शिवानी दो नाउन किससे जोड़ा गया है? एंड से। आने वाली वर्ब क्या आ रही है? प्लूरल। ये भी हमारा बर्मिन इज बेड, यानी दरिद्रता कलेक्टिव नाउन है। दरिद्रता एक कलेक्टिव नाउन है और जो एक जैसी चीज़ों से बनी है। कैसे बेटा? एक जैसी चीज़ों से बनी है, तो एक जैसी चीज़ों से बनी है तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, यानी प्लूरल होगी, इज नहीं होगी। क्या होगी बेटा? आर। नीचे वाला सही है। इच ऑफ, इच, आइदर, नाइदर। आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा? सिंगुलर। ये बात भी गलत है। कोई दिक्कत इतने में? लिख लो बेटा। ऑफिसर्स बेटा स्पेलिंग सही कर लो बेटा, दिक्कत हो गई होगी। OFFICER, सॉरी यहाँ पे सही करना। ठीक है बेटा? ऊपर वाले आगे दांत लगी। हाँ आप कैटल्स है दांत लगी। टाइटल्स, हाँ बात है। हाँ द टाइटल्स दांत लगेगा जब कैटल करे। हाँ तो कैटल्स होता ही नहीं बेटा। हाँ ये भी है, यानी कैटल्स नहीं होता, ये छूट गया था बेटा। यानी कैटल्स
नहीं होता है कि कैटल होता है, हमने बताया था ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, इसमें जो हमारा एक जैसी चीज़ों से बना है, जब एक जैसी चीज़ों से बना है तो आप इसमें EIS का प्रयोग नहीं कर सकते, ये कैटल्स नहीं होगा। हाँ आर्टिकल कर सकते हैं। तो कैटल्स, ये बेटा गलत हो गया। आर्टिकल, आर्टिकल कर सकते हैं लेकिन बेटा कैटल्स नहीं कर सकते। आर्टिकल हाँ तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी वाक्य हमारा क्या है बेटा, गलत है। टूट भी गई है बेटा, शीशा देख के कार टूट ही गया होगा। काय नाराज हो गया भैया, क्यों जलाया नहीं? इसलिए कुछ तो रीजन होगा बेटा। नहीं जलाया नहीं है कुछ, हो फोटो का टूटना असंभव सही नहीं होता है, असमन होता है।